हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त श्याम। तो पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि डेटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज का यूज करके कैसे हम लोग टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे टेबल में डेटा को अपडेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे। राइट, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे चलिए मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू पहले आपको समझाता हूँ कि कैसे अपडेट का मतलब क्या होता है और क्यों हम लोग अपडेट करते हैं। राइट, तो इसके लिए मैं पेंट प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। ओके फाइन। सो नाउ यहाँ पे चलिए मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ 4 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे अब चलिए मैं डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ कुछ भी, जैसे ये मेरा ओके रोल नंबर एंड नेम एंड दिस इज फॉर एड्रेस। फाइन। अब यहाँ पे रोल नंबर में मैं डेटा डाल देता हूँ 1, यहाँ पे 2 एंड हियर 3। नेम में अमित, प्रिंस एंड राकेश। ओके, एंड एड्रेस फॉर दिस डेटा इट्स फॉर पटना। ओके, गया एंड रांची। तो ये टेबल देख सकते हैं, जैसा कि टेबल में यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे 4 रो है और 3 कॉलम है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम लोग रो की बात करें तो जनरली हम लोग ओके, so this section is known as the row and this section is known as the column. Fine. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो अपडेट करेंगे, हम लोग इस कॉलम के डेटा को अपडेट करते हैं। जैसे अगर किसी के नेम में जब मैंने डेटा इंसर्ट किया तो यहाँ पे मैंने अमित डाल दिया, फिर मेरे को पता चला अच्छा यहाँ पे नाम अमित नहीं होना चाहिए था। जिस बच्चे का रोल नंबर 1 है उसके लिए यहाँ पे नेम मेरे को चेंज करना है, अमित की जगह पे रणवीर सेट करना है। ओके, यानी कि यहाँ पे हमें राइट करने हैं रणवीर वैसे प्लेस पे जहाँ पे रोल नंबर 1 है। ओके, तो यहाँ पे ये हम लोग कंडीशंस कर सकते हैं, यानी कि इसके नेम को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और फिर अगर यहाँ पे मुझे एड्रेस भी चेंज करना हो तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, यानी इसके नेम को हम लोग चेंज कर सकते हैं और एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमें ओरेकल 10G में मिलता है। ओरेकल के सारे वर्जन्स में ये फैसिलिटी है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस वर्जन को यूज कर रहा हूँ दैट इज ओरेकल 10G एक्सप्रेस एडिशन। राइट, तो चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने एसक्यूएल प्लस में चलते हैं। एसक्यूएल प्लस एक ऐसा एडिटर है जहाँ पे हम लोग ओरेकल के कोड्स को राइट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एसक्यूएल प्लस एंड इंटर। ओके, तो यहाँ पे आपका अपना एक यूजर आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे मैं यूजर नेम मेरे केस में स्कॉट एंड पासवर्ड इज ओके कनेक्टेड। सो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ कि पहले हमारे इस यूजर नेम में यानी कि हमारे इसमें टेबल है या नहीं है। ओके, फॉर दिस वी हैव टू राइट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कैट और टैब, यानी कि कैट और टैब राइट करके हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कितने टेबल हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे 2 टेबल मेरे पास है, एक है स्टूडेंट और दूसरा है स्टूडेंट इन्फो। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए मैं किसी भी एक टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर है और नेम है, यानी कि इस कंडीशंस में यहाँ पे रोल भी है और नेम भी है, लेकिन एड्रेस नहीं है। चलिए मैं देखता हूँ, दूसरे टेबल को मैं चेक कर लेता हूँ, स्टूडेंट इन्फो को। ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, नो रो सेलेक्टेड, यानी कि इसमें कोई भी रो सेलेक्टेड नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि टेबल का डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि टेबल जो मैंने बनाया है उस टेबल में कॉलम कौन कौन से है। ओके, सो डिस्क्राइब, अगर आपको देखना है कि टेबल में कितने कॉलम है आपने जो बनाया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे DESC कीवर्ड को यूज करना पड़ता है, यानी कि DESC एंड टेबल नेम। तो स्टूडेंट इन्फो। ओके, यहाँ पे देखिए मेरा रोल नंबर है, नेम है और एड्रेस है। तो चलिए हम लोग इसी टेबल का यूज करेंगे और इस टेबल में सबसे पहले हम लोग डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। सो इंसर्ट इनटू, अगर आपने नहीं देखा कि कैसे इंसर्ट करते हैं तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, हालांकि मैंने पिछली ट्यूटोरियल में भी इंसर्ट करने के लिए बताए थे, राइट। तो इंसर्ट इनटू, ओके, स्टूडेंट इन्फो, टेबल नेम बताना होता है, फिर वैल्यूज, ये कीवर्ड है, राइट करने होते हैं, और वैल्यूज में रोल नंबर में क्या डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 और नेम डाल देता हूँ अमित। ओके, क्योंकि ये स्ट्रिंग कैरेक्टर है तो इसके लिए हमें सिंगल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, और जो हमारे न्यूमेरिक कैरेक्टर है उसके लिए किसी कोट्स का यूज करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो आपको इसे राइट करने होंगे। एड्रेस में मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, ओके, पटना, फाइन, एंड नाउ क्लोज एंड दिस कॉलन, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड। ठीक है, फिर से रिपीट करने के लिए चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, इसमें गया, ओके, और प्रिंस एंड रोल नंबर 2। ओके, 1 रो अगेन क्रिएटेड, और फिर से मैं बस एक रो और लूंगा। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रांची। यहाँ पे नेम मैं ले लेता हूँ राकेश, जैसा कि हम लोगों ने ड्रॉ देखा था, एंड 3। ओके, अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा, नाउ रो ये क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं कमिट कमांड यूज कर लेता हूँ। कमिट कमांड इसलिए हम लोग यूज करते हैं कि जो भी हम लोगों ने चेंजेस किए हैं वो आपके डेटाबेस में चेंज या मॉडिफिकेशंस हो जाए, है ना। अगर हम लोग कमिट कमांड नहीं यूज करते हैं तो इसे जैसे ही आप क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद ये सारा डेटा आपका हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट डेटाबेस से हमारी इंटरेक्शन नहीं होती, एक बफर जोन से होती है, जो कि डेटाबेस और यूजर के बीच में एक बफर जोन क्रिएट किया जाता है। इस बफर जोन में जो भी हम लोग चेंजेस मॉडिफिकेशन करते हैं उस बफर जोन में होता है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि डेटाबेस में चेंजेस या मॉडिफिकेशन हो तो कमिट कमांड हम लोगों को यूज करना होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे टेबल में कितने डेटा है। ओके, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम, सो स्टूडेंट इन्फो कॉलन एंड हियर, यस यू कैन सी यहाँ पे है रोल नंबर, एड्रेस, है ना, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। तो रोल नंबर 1 नेम अमित और एड्रेस में यहाँ पे पटना है। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर 2 प्रिंस और गया, और यहाँ पे देखिए रोल नंबर 3 राकेश एंड राशि। सो दिस इज द डेटा ऑफ आवर कॉलम, राइट। तो अब यहाँ पे चलिए हम लोगों को देखना है जो अभी हम लोगों ने बताया आपको कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जनरली इसमें इंटरव्यू से या फिर आपके इंटरव्यू में और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन जनरली। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे डेटा को अपडेट करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इस कंडीशंस में मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा है 1 और यहाँ पे नेम है अमित, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम अमित ना हो, नेम यहाँ पे हो जाए सुमित, है ना। हो सकता है कि मैंने जो डेटा इनपुट किया वो डेटा गलती से मेरे नेम से क्या हो गया, नेम में यहाँ पे मेरे से मिस्टेक्स हो गए और मैंने सुमित की जगह पे अमित राइट कर दिया, जल्दबाजी में था और राइट कर दिया। तो ऐसे कंडीशन हम लोग इसे अपडेट कर सकते हैं, यानी कि ये चेंज कर सकते हैं। तो इसके वैल्यू को चेंज करने के लिए कॉलम में, यानी कि टेबल के कॉलम में हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं। उसके कुछ सिंटेक्स है। सिंटेक्स ये है कि अपडेट, अपडेट इसका, जैसे मैं यहाँ पे सिंटेक्स पहले आपको राइट करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए
इस सिंटेक्स में आपको राइट करना होगा जो अपडेट, ओके, ये हो गया आपका अपडेट कीवर्ड है, और उसके बाद आपको टेबल नेम राइट करने होंगे, ओके, टेबल नेम। उसके बाद सेट कीवर्ड है, सेट, अब यहाँ पे कॉलम नेम, यानी कि आपके कॉलम का नेम होगा यहाँ पे, ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, क्या आपको चेंज करना है वो वैल्यू आपका होगा यहाँ पे। तो वैल्यू 1 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, मल्टीपल कॉलम के लिए अलग अलग वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, ओके, कॉलम नेम। और फिर यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं वैल्यू 2, यानी कि सारे कॉलम के वैल्यू को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, ओके, वैल्यू 2 यानी वैल्यू 1 वैल्यू 2, ओके। एंड नाउ वेयर कंडीशन, वेयर, और यहाँ पे आपको वेयर के बाद कंडीशन राइट करना होगा। देखिए ये वेयर क्लॉज जो होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप वेयर क्लॉज को नहीं यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपके टेबल के जितने भी डाटा होंगे ना वो सारे डिलीट हो जाएंगे, चाहे टेबल में जितना भी डाटा क्यों ना हो वो डिलीट हो जाएगा। वेयर क्लॉज यूज करने का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे सर्टेन कंडीशन बता रहे हैं, या तो सारे डेटा आपके डिलीट हो जाएंगे वेयर क्लॉज को अगर आप नहीं यूज करते हैं तो, या फिर अगर यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं तो वेयर क्लॉज नहीं यूज करेंगे तो सारे के लिए वो अपडेट कर देगा। तो वेयर कंडीशंस यहाँ पे हम लोगों को यूज करना होता है, ये मैंडेटरी है। वेयर क्लॉज में हम लोग बताते हैं कि किस कॉलम के डेटा को हम लोगों को अपडेट करने हैं, किस कॉलम के डेटा को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए ये हमारा था सिंटेक्स, अब यहाँ पे मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो फॉर दिस यहाँ पे अब देखिए राइट करना होगा हम लोगों को, अपडेट सेट नेम, ओके, नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे नेम सेट करने जा रहा हूँ, नाम राइट कर देता हूँ यहाँ पे रणवीर, ओके, वेयर, अब यहाँ पे रोल नंबर बताने होंगे। तो चूंकि हमारे केस में यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोल नंबर, तो जैसा कॉलम नेम है एग्जैक्टली वैसा ही हम लोगों को राइट करना पड़ेगा, ओके। सो रोल एंड नंबर, सो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, तो चेंज करने थे हम लोगों को अमित के नाम को, है ना, और यहाँ पे अमित का रोल नंबर 1 है, क्योंकि रोल नंबर यहाँ पे यूनिक है इसलिए हम लोग वेयर क्लॉज में रोल नंबर को यूज कर रहे हैं, ओके। आप चाहे तो यहाँ पे एड्रेस को भी यूज कर सकते हो, वेयर एड्रेस इक्वल टू रांची या वेयर एड्रेस इक्वल टू पटना, अगर ये भी डालेंगे तो भी ये चेंजेज होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं वेयर रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर क्या है हमारा इस केस में, तो 1 है। तो चलिए यहाँ पे इंटर दबाते हैं। सो एरर एट लाइन 1, इनवैलिड टेबल नेम, गुड, यहाँ पे टेबल नेम हम लोगों ने इनवैलिड दिया है, ओके। अपडेट टेबल नेम डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर सिंटेक्स। तो यहाँ पे चलिए टेबल नेम डालते हैं, अपडेट स्टूडेंट इन्फो, ओके, नाउ इट्स फाइन, अब ये ठीक है, ओके, इंटर एंड 1 रो अपडेटेड। चलिए 1 रो यहाँ पे अपडेट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो रो अपडेट किया है वो रो हमारा अपडेट हुआ है या नहीं। इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं, ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ओके, एंड हियर, ओके, सॉरी फिर से मैंने गलत कर दिया, स्टूडेंट इन्फो एक साथ है। यहाँ पे देखिए अब जहाँ पे अमित था वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम रणवीर आ चुका है ना, यानी कि हम लोगों ने जो सेट किया वो बिल्कुल आपका सही यहाँ पे सेट हो चुका है, ओके। अब हर सेट करने के बाद, हर एक चेंज और मॉडिफिकेशन करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कमिट कमांड हम लोगों को यूज करने होते हैं, अगर कमिट कमांड नहीं यूज करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, है ना, यानी कि ये सिर्फ बफर जोन में चेंज होगा और हमारे डेटाबेस में चेंज नहीं होगा। जैसे हम लोग इसे क्लोज करके फिर से अगर लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपका चेंजेस नहीं दिखाएगा आपको, ओके। नाउ अपडेट, अब चलिए यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे जो रोल नंबर 2 है इसमें है यहाँ पे प्रिंस और एड्रेस है गया, यहाँ मैंने सिर्फ एक कॉलम को चेंज किया, एक कॉलम के वैल्यू को चेंज किया है। अब यहाँ पे मैं दूसरे कॉलम के यहाँ पे 2 कॉलम के वैल्यू को मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे नेम है प्रिंस, तो प्रिंस की जगह पे मैं कुछ और नाम ले लूंगा, और यहाँ पे एड्रेस है गया तो एड्रेस की जगह पे कुछ और नेम मैं यहाँ पे ले लूंगा, ओके। तो फॉर दिस चलिए हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं फिर से,
सो अपडेट टेबल नेम डालना होगा। सो स्टूडेंट इन्फो, ओके, सेट नेम इक्वल टू, मैं चलिए यहाँ पे प्रिंस की जगह पे ले लेता हूँ नेम, ओके, संतोष, फाइन। एंड एड्रेस, अब यहाँ पे चूंकि हम लोगों को एड्रेस भी चेंज करना है तो यहाँ पे कोमा यूज करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कॉलम को यूज करने जा रहे हैं। पहला तो मैंने नेम कॉलम को यूज कर लिया, दूसरा एड्रेस कॉलम को मैं यूज करने जा रहा हूँ। एड्रेस इक्वल टू, मैं यहाँ पे है गया, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, ओके, दिल्ली। एंड अब यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज करने होंगे। सो वेयर रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, तो रोल नंबर इस केस में 2 है, तो यहाँ पे राइट करने होंगे हमें 2, ओके। एंड यहाँ पे सेमीकोलन और फिर इंटर दबाएंगे। 1 रो अपडेटेड। चलिए हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ओके, सॉरी मैं बार बार ये स्टूडेंट इन्फो में अंडरलाइन क्यों कर देता हूँ, स्टूडेंट इन्फो, यस हियर। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 में प्रिंस था ये यहाँ पे हो चुका है संतोष, और एड्रेस में हो चुका है दिल्ली, है ना। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरली ये जो हमारा है यहाँ पे जो भी हम लोग चेंज कर रहे हैं वो सारे चेंज होते जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे है, अब अगर आप चाहते हैं कि 2 रो का यूज करें, है ना, यानी कि सॉरी, 2 जो रोल नंबर है हमारे, 2 रोल नंबर को यूज करो, यहाँ की रोल नंबर 2 है और रोल नंबर 3 है। मैं चाहता हूँ कि दोनों में एक ही साथ चेंजेस हो, है ना। रोल नंबर 2 है यहाँ पे और रोल नंबर 3 है, दोनों में चेंजेस एक ही साथ हो, उसके लिए एक ऐसा मैं स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करूँ जो हमारे दोनों के लिए बिल्कुल सेम हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसे यूज करते हैं। इसके लिए भी हम लोग देखते हैं, चलिए अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे नेम चेंज करने जा रहा हूँ, ओके, राज। एंड एड्रेस, ओके, एड्रेस इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सॉरी रांची तो मैंने यूज कर रखा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ धनबाद, ओके। नाउ यहाँ पे नेम और एड्रेस मैंने दोनों चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोनों चेंज कर रहा हूँ। तो नेम इक्वल टू मैंने डाला है यहाँ पे राज, और एड्रेस मैंने डाल लिया है धनबाद, ओके। सो वेयर क्लॉज, वेयर रोल इक्वल टू 3 और रोल इक्वल टू 2, यानी कि अब ये स्टेटमेंट आपका क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रोल नंबर 2 और रोल नंबर 3 जहां पे भी वो मिलेगा इसे, उसमें नेम में ये डाल देगा राज और एड्रेस में डाल देगा धनबाद, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने और का यूज किया है, ओके, और ऑपरेटर का यूज किया है। तो और ऑपरेटर क्या करता है जनरली यहाँ पे, ओके। तो चलिए हम लोग इसे करके देखते हैं, ओके। यहाँ पे एरर एट लाइन 1, यानी कि यहाँ पे इनवैलिड आइडेंटिफायर, ओके। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को रोल नंबर लिखना होगा, फाइन। चलिए रोल नंबर इक्वल टू 2 एंड रोल नंबर इक्वल टू 3, ओके। 2 रोज अपडेटेड। चलिए यहाँ पे 2 रो को ये अपडेट कर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 रो को ये अपडेट कर चुका। पहला रो में तो रोल नंबर, नेम और एड्रेस, और सेकेंड रो में भी रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों ये था मेरा अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट का यूज करके जनरली हम लोग अपडेट करते हैं अपने कॉलम के वैल्यू को,
यानी कि अगर आपकी कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है तो आप यहाँ पे आसान भाषा में, आसान तरीके में चेंज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग देखेंगे डिलीट स्टेटमेंट, यानी कि डिलीट स्टेटमेंट क्या होता है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कमिट कर लेते हैं पहले। ओके, कमिट, और ये कमिट कंप्लीटेड। अब हमारे पास जो भी डेटा होगा, वो जो भी हम लोगों ने चेंज किए हैं, सिर्फ वो डेटा आपके सामने होगा। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, सो डिलीट स्टेटमेंट का जनरली यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि डेटा को अपने टेबल से हम लोग डिलीट कर सके। लेकिन डिलीट स्टेटमेंट के साथ साथ हम लोग एक चीज़ और यूज करते हैं, और वो है हमारा वेयर क्लॉज। अगर वेयर क्लॉज नहीं यूज करेंगे तो ये वैसे कंडीशंस में आपके टेबल के सारे वैल्यू को डिलीट कर देगा। लेकिन अगर आप वेयर क्लॉज को यूज करते हैं तो सिर्फ कंडीशंस मेट होने पे ही ये डिलीट करेगा। अगर कंडीशंस मेट नहीं होगा तो ये डिलीट नहीं करेगा। ओके, तो चलिए इसका जो सिंटेक्स है, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंटेक्स राइट कर देता हूँ। तो डिलीट स्टेटमेंट के लिए जो सिंटेक्स है, जैसे मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, okay, delete a statement, okay, and now here is the syntax। okay, चलिए सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। यहाँ पे राइट करने होंगे हम लोगों को डिलीट, ओके, फ्रॉम, और उसके बाद आपको डालना होगा टेबल नेम। ओके, और फिर यहाँ पे कंडीशंस, यानी कि जो मैंने कहा वेयर कंडीशन, वेयर कंडीशन, ये हम लोगों को डालने होंगे। तो ये आपका सिंटेक्स है। अब चलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो रोल नंबर 1 है इसे मैं डिलीट कर दूं, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, सॉरी, स्टूडेंट इन्फो, जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, आपके सारे जो है ना अल्टीमेटली डिलीट हो जाएंगे। यानी कि इस टेबल में जितने भी डेटा है, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे ये प्ले करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा, देखिए 3 रोज डिलीटेड। अब चलिए हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, नो रो सिलेक्टेड, यानी कि कोई भी रो इसमें नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सारे रो को यहाँ पे डिलीट कर दिया। चलिए मैं इसे फिर से क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे SQL प्लस को ओपन करूंगा। ओके, ओके, और अब हमारा है यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। देखिए यहाँ पे सारे डेटा मेरा आ गया, क्योंकि मैंने कमिट कमांड नहीं यूज किया था, दैट्स वाई। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर डिलीट करना चाहा तो ये सारा हमारा डिलीट हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वैसे डेटा को डिलीट करना है जिसमें नेम रणवीर है, ओके, सिर्फ इस वाले डेटा को आपको डिलीट करना है, या फिर वैसे डेटा को करना है जिसका रोल नंबर 1 है, या फिर वैसे डेटा को करना है जिसका एड्रेस जो है पटना है। जनरली हम लोग जब डिलीट कमांड को, डिलीट स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो हम लोग इसमें एक बातों की ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे वेयर क्लॉज में वैसे स्टेटमेंट को यूज करें, वैसी कॉलम को यूज करें जो हमारा यूनिक हो। तो ऐसे कंडीशंस में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा यूनिक है वो हमारा रोल नंबर है। ओके, तो चलिए हम लोग रोल नंबर से इसे डिलीट करेंगे। आप चाहे तो नेम से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एड्रेस से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे केस में अगर यहाँ पे आप एड्रेस से डिलीट करते हैं तो धन्यवाद 2 टाइम्स है, तो ये दोनों रो आपके डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ रोल नंबर से। ओके, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर क्लॉज, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, यानी कि जहां पे रोल नंबर 1 होगा ना, वैसे रो को ये डिलीट कर देगा। चलिए देखते हैं। यस, 1 रो डिलीटेड।
select asterisk from स्टूडेंट इन्फो। देखिए यहाँ पे रोल नंबर 1 वाले जो डेटा है वो हमारा डिलीट हो चुका है ना। अब यहाँ पे रोल नंबर 1 में कोई डेटा नहीं है, हमारा रोल नंबर 1 नाम से कोई डेटा नहीं रह गया। ओके, तो अब अगर आप चाहते हैं कि जो ग्रेटर देन और लेस देन लगा के यूज करना, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 10 डेटा हो, रोल नंबर 1 से लेके 10 तक के डेटा हो आपके पास, और वैसे कंडीशंस में सिर्फ 3, 4, 5 को आपको डिलीट करना है ना, तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा वैसे कंडीशंस के लिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड रोल नंबर लेस देन 4। देखिए इस स्टेटमेंट में ये क्या करेगा, आपके टेबल से वैसे डेटा को डिलीट करेगा जिसका रोल नंबर 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। यानी ये आपके डेटा को डिलीट करेगा, वो जो डेटा होंगे वो होंगे जिनका रोल नंबर 2 होगा, जिनका रोल नंबर 3 होगा। ओके, तो इस दो डेटा को ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये हमारे डेटा को डिलीट करेगा। ओके, 2 रोज डिलीटेड, यानी कि जो रोल नंबर 1 से बड़ा था और जो रोल नंबर 4 से छोटा था, तो दोनों हमारे यहाँ पे डिलीट होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, नो रो सिलेक्टेड, यानी कि यहाँ पे अब कोई डेटा नहीं रह गया। तो दोस्तों यहाँ पे और भी सारी कंडीशंस है जिस कंडीशंस के साथ हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर एड्रेस इक्वल टू डैश, यानी कि आप एड्रेस से इसके नेम से दोनों ही कंडीशंस में आप इसे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। याद रखेंगे यहाँ पे डिलीट जो स्टेटमेंट यूज होता है, जो हम लोग रिकॉर्ड को यहाँ पे डिलीट करते हैं डिलीट स्टेटमेंट का यूज करके, तो यहाँ पे जो हमारा डिलीटेड डेटा होता है उसे हम लोग रिकवर कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे डिलीट करने में एक प्रॉब्लम और भी हमारे साथ आती है। जैसे यहाँ पे चलिए मैं फिर से SQL प्लस का यूज कर लेता हूँ। ओके, यूजर नेम, ओके, सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, यहाँ पे डेटा आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ ना कि इंसर्ट स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ और रिपीटेड डेटा यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे रोल नंबर 1 है रणवीर और पटना, तो यहाँ पे मैं रिपीटेड डेटा को यूज करूंगा। ओके, तो चलिए मैं इंसर्ट करता हूँ इसमें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। ओके, वैल्यूज, चलिए यहाँ पे वैल्यूज में डाल लेता हूँ। रोल नंबर में डालने हैं हम लोगों को 1। ओके, नेम में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ओके रणवीर, और एड्रेस में मैं डाल देता हूँ पटना। ओके, चलिए मैं यहाँ पे इसे ओके 1 रो क्रिएटेड। चलिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, अब यहाँ पे देखिए रोल नंबर 1 है, नेम भी सेम है और एड्रेस भी यहाँ पे सेम है। उसी तरह से इस रो में भी रोल नंबर, नेम और एड्रेस दोनों ही सेम है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वेयर क्लॉज का यूज करके डिलीट करते भी हैं तो कंडीशन तो दोनों के लिए फुलफिल होगा। तो ऐसे कंडीशंस में आपके ये दोनों रो डिलीट हो जाएंगे। यानी कि अगर आप यहाँ पे डिलीट करेंगे 1 को
रोल नंबर 1 को यूज करके वेयर क्लॉज में, तो यहाँ पे दोनों रो डिलीट होंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग अगर चाहते हैं कि सिर्फ डुप्लीकेट डेटा को हम लोग डिलीट करें, एक डेटा को रहने दें, यानी कि ये वाला रहने दें और सिर्फ ये वाला डिलीट करें, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग क्या यूज करेंगे। तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ना कि यूजर जो है किसी नए रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करता है, तो उसी तरह से डेटाबेस क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली एक नंबर जनरेट करता है जिसे हम लोग रो आईडी कहते हैं। ये एक यूनिक नंबर होता है जो फिजिकली हर रिकॉर्ड के लिए जनरेट किया जाता है ना? और इसी आईडी को हम लोग रो आईडी कहते हैं। तो हर कॉलम यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कॉलम होंगे, सारे कॉलम का अपना एक क्या होगा? रो आईडी होगा, और हर डेटा का अपना एक रो आईडी होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रो आईडी से इसे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले रो आईडी हम लोगों को देखना होगा कि किस रो का आईडी क्या है। तो इसके लिए देखने के लिए जो हमारे पास सिंटेक्स है वो है सिलेक्ट रो आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, यानी कि सिलेक्ट रो आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पे टेबल नेम है, आप यहाँ पे जो आपका टेबल नेम होगा वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सो सेलेक्ट रो आईडी फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके, देखिए हर रो का ना अपना रो आईडी है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, तो सिर्फ सेलेक्ट किया है रो आईडी को, इसलिए सिर्फ रो आईडी दिखा रहा है हर टेबल का, सॉरी हर रो का ये रो आईडी दिखा रहा है। ये हो गया फर्स्ट वाले रो का, ये सेकंड वाले रो का, ये थर्ड वाले रो का, और ये फोर वाले रो का। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे रो आईडी अगर हम लोगों को देखने को मिले तो हम लोग के लिए शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे टेबल में मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल रो है, तो वैसे रो में ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, रो आईडी देखेंगे, उसका रोल नंबर भी देख लेते हैं, है ना? तो सिलेक्ट रो आईडी, ओके, रोल नंबर, नेम, एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका रो आईडी दिख रहा है मेरे को सबसे पहले, उसके बाद उसका रोल नंबर, उसके बाद उसका नेम, और उसके बाद उसका एड्रेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हर एक के लिए फिजिकल एक एड्रेस है जो कि आपका रो आईडी है ना, हर एक रो के लिए। तो यहाँ पे जब डुप्लीकेट डेटा को डिलीट करने की बात आएगी तो आप हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग रो आईडी से डिलीट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे चलिए मैं रो आईडी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आप इसे सिलेक्ट करके अगर इंटर दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जाएं और एडिट ऑप्शन में जाके कॉपी कर लें। ओके, अब चलिए यहाँ पे डिलीट करते हैं हम लोग जो डुप्लीकेट डेटा है हमारा उसे। ओके, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रो आईडी इक्वल टू, अब यहाँ पे रो आईडी आपको बताने होंगे, तो रो आईडी आपका क्या है? तो रो आईडी जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जो आपने यहाँ पे कॉपी करी है, पेस्ट एंड हियर सेपरेट कर दिया ऐसे, और कॉलन। अब देखिए वन रो डिलीटेड। अब यहाँ पे जो आपका डुप्लीकेट डेटा था वो आपका डिलीट हो चुका है। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम रो आईडी, ओके, सॉरी स्टूडेंट इन्फो। देखिए अब यहाँ पे आपका डुप्लीकेट डेटा जो था वो डिलीट हो चुका है। फाइन, तो ये था हमारा डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग डेटा को कैसे डिलीट करते हैं। ओके, अब है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जनरली हम लोगों ने अभी जो भी डेटा में डिलीट किया या फिर जो भी हम लोगों ने मॉडिफिकेशंस किए सारे के साथ हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे। जनरली सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग रिकॉर्ड्स को व्यू करने के लिए, यानी कि टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है उसको व्यू करने के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और ये भी हमारे डीएमएल का ही पार्ट है, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं। किसी भी टेबल के डेटा को अगर चेक करना हो या फिर देखना हो तो हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल, यानी कि उस टेबल में जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम को ये क्या करेगा, शो कर देगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट है, स्टूडेंट इन्फो है, इसका मतलब ये हो गया कि एस्ट्रिक का मतलब उस स्टूडेंट इन्फो में जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम आपके सामने होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ओके,
देखिए ये सारे आ गए। अब हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ रोल नंबर देखे, नेम और एड्रेस नहीं देखे, तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको राइट करना होगा सेलेक्ट, और यहाँ पे अब एस्टिक नहीं यूज करेंगे क्योंकि आप पार्टिकुलर किसी कॉलम को देखना चाहते हैं, उस कॉलम के नेम को आपको यहाँ पे लिखना होगा। सेलेक्ट रोल नंबर, अब यहाँ पे फ्रॉम, और यहाँ पे टेबल नेम आपको राइट करने होंगे। सो स्टूडेंट इन्फो, तो सिर्फ ये आपको रोल नंबर दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर ना देखे, सिर्फ आप उसके नेम को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉलम नेम में सिर्फ वो नेम डालना होगा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, ये सिर्फ नेम को आपको शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एड्रेस देखना चाहें, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, और अगर आप चाहते हैं कि रोल और एड्रेस दोनों देखना चाहे लेकिन नेम आपको नहीं देखना है, तो आप यहाँ पे रोल नंबर एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर और एड्रेस ही सिर्फ आप देख पा रहे हैं, नेम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट है। इसे हम लोग क्या करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे टेबल में जो भी डेटा है उस डेटा को हम लोग व्यू करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ग्रेटर देन यूज करना है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट रोल नंबर एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर रोल नंबर ओके ग्रेटर देन, वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसे कंडीशंस में आप सिर्फ आपको रोल नंबर और एड्रेस सिर्फ और सिर्फ वही दिखाएगा, यानी कि जो आपका ग्रेटर देन होगा किससे, 1 से। ठीक है, यानी कि 1 वाला नहीं दिखेगा। चलिए ओके, यहाँ पे देखिए 1 वाला नहीं दिख रहा है, और रोल नंबर 2 से और 3 से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने डीएमएल के 3 पार्ट को देखा है। पहला अपडेट स्टेटमेंट, दूसरा डिलीट स्टेटमेंट, और तीसरा हम लोगों ने देखा सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो आप लोग इस पे रिवीजन करते रहेंगे, आप टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करके रिवीजन करते रहेंगे। और दोस्तों रिवीजन करने के साथ साथ भी आप लोग रिवीजन करते रहें, कंटिन्यू करते रहें और वॉच करते रहें मेरे चैनल को। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको हर टाइम मेरे जो न्यू वीडियो होंगे, जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब मैं विदा लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।